छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें। तो इसके लिए सबसे पहले हमको गूगल पर जाना है। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर हमें गूगल पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हमें सर्च करना है सीजी व्यापम लिख के इस प्रकार से हम लोग सर्च कर देंगे। जैसे सर्च करेंगे दोस्तों तो सीजी व्यापम का जो ऑफिशियल वेबसाइट है CGSSB का, छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से पहला वेबसाइट पर क्लिक कर देंगे। उसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर सीजी व्यापम पूर्व नाम छत्तीसगढ़ यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल का वेबसाइट खुल के आ रहा है। तो हम यहाँ पर थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, नोटिस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम नोटिस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत सहायक शिक्षक के लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए हम फिर से थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, इसके पश्चात हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बिना कोई मिस्टेक के तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक शिक्षक पद के लिखित भर्ती परीक्षा यहाँ पर ओपन हो चुका है। इस पर फॉर्म भरने के लिए हम इसी पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके पश्चात सीजी व्यापम कर्मचारी चयन मंडल का इस प्रकार से पोर्टल खुल के आ रहा है। यहाँ चाहे वो नोटिफिकेशन हो, सिलेबस, एग्जाम सिलेबस सहायक शिक्षक के लिए, या तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक कर देना है। यहाँ पर दोस्तों विभागीय विज्ञापन है। उसके पश्चात दूसरे पॉइंट पर है यहाँ पर व्यापम का जो परीक्षा निर्देश होता है वो है, फिर एग्जाम का सिलेबस है। तो इस प्रकार दोस्तों हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए असिस्टेंट टीचर सहायक शिक्षक के लिए तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके पश्चात दोस्तों CGSSB सीजी व्यापम का पोर्टल इस प्रकार से खुल के आ रहा है। अगर आप इस पर पहले भी फॉर्म भर चुके हैं तो यहाँ पर अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे, जो भी आपने पासवर्ड बनाया है उसको डालेंगे, कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लेकिन आप पहले बार सीजी व्यापम में CGSSB में फॉर्म भर रहे हैं तो क्रिएट न्यू प्रोफाइल पर क्लिक करके आपको सबसे पहले अपना ID नया बना लेना है। इस प्रकार से ID बनाने के लिए अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे, कैंडिडेट अपना नाम को सही से फिलअप करेंगे, अपना ईमेल ID को डालेंगे और यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड आता है यहाँ पर उसको फिलअप करके यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे कि यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करेंगे, आपको नया प्रोफाइल बना लेना है। अगर पहले बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो अगर आपने बना लिया है तो आपको बैक आना है। बैक आने के पश्चात यहाँ पर अपना जो भी जानकारी जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड है, कैप्चा है, इसको फिल करके लॉगिन पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से आपको अपना मोबाइल नंबर जो पासवर्ड आपका ID होता है उसको फिलअप करेंगे, उसके पश्चात पासवर्ड और कैप्चा कोड को फिल करके लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इस तरह दोस्तों हमें लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल सीजी व्यापम का ID आपका लॉगिन हो जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम लिस्ट पर देख पाएंगे असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट और यहाँ पर अप्लाई। तो इसके लिए जो लास्ट डेट है छत्तीसगढ़ में सहायक शिक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 21 अगस्त शाम 5 बजे। इस बात को आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर दोस्तों अप्लाई पर क्लिक कर देना है। इसे दोस्तों हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से फॉर्म के लिए असिस्टेंट टीचर के लिए। इस प्रकार से हमको नीचे की तरफ आना है और सबसे पहले यहाँ पर देख लें अपना रिक्वायरमेंट साइट, क्वालिफिकेशन कौन कौन से मांग रहा है, किस प्रकार से योग्यता है। इसके लिए यहाँ पर आपको 50% अंक के साथ आपको 12वीं पास होना है। अगर मूल रूप से देखें इसका योग्यता 12वीं पास है और ग्रेजुएशन। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपको मतलब DLED, D.Ed या BPEd जो भी है दोस्तों यहाँ पर है BLED करके, अगर आप यह किए हुए हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं। इसके साथ ही अगर आपने यहाँ पर स्नातक भी किए हैं तो भी 50% के साथ 12वीं और यहाँ पर 2 वर्षीय डिप्लोमा, 4 वर्षीय स्नातक जैसे BLED, इस प्रकार से 45% अंक के साथ। तो इस बात को आप 45%, 50%, तो इसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है आपको यस पर क्लिक कर देना है फॉर्म भरने। कोई भी बिना मिस्टेक के यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। फिर आता है आपका जैसे आपने D.Ed किया है या DLED किया है या BLED किया है तो किस संस्था से आपने पास आउट किया है उस संस्था का आपको यहाँ पर नाम लिखना है, उस कॉलेज का आपको नाम को लिख देना है क्योंकि संस्था दिया है इसीलिए है। इसके अलावा D.Ed या DLED का आपका रोल नंबर जो भी है आप उस रोल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। रोल नंबर को लिखने के पश्चात किस वर्ष आपने उत्तीर्ण हुआ है उस उत्तीर्ण वर्ष को यहाँ पर लिखेंगे, या पास आउट हुए हैं उस वर्ष को यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर आता है अगला में ख करके, यहाँ पर है आपको TT मतलब जैसे आपको CG टेट है या C टेट अगर आप पास आउट हुए हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। नहीं पर क्लिक करते हैं तो आप इसके लिए अपात्र हो जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर टेट के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर पास आउट हो गए हैं तो उसका रोल नंबर जिस भी का आप मतलब देना चाहते हैं, जैसे CG टेट देना चाहते हैं CG टेट का रोल नंबर, C टेट का देना चाहते हैं सर्टिफिकेट तो C टेट का रोल नंबर, और किस वर्ष उत्तीर्ण हुए हैं उस टेट परीक्षा को जिसका रोल नंबर दे रहे हैं उस रोल नंबर जो मिला था उस टेट में आप कब मतलब पास आउट हुए थे, किस सन में, उस सन को यहाँ पर लिखना है। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इन सभी जानकारी को आपको भली भांति पूर्वक सावधानी पूर्वक फिलअप करेंगे ताकि आपके फॉर्म में किसी भी प्रकार से त्रुटि ना हो और आपका फॉर्म सही तरीके से फिलअप हो जाए। तो इस तरह से आपको प्री रिक्वायर साइट को भरना, यहाँ पर यस पर क्लिक रहेगा तभी आप पात्र हैं। उसके पास आपका कॉलेज का जो भी नाम है या संस्था का जो भी नाम है आप यहाँ पर लिखेंगे, उस नाम को, आपका जो भी रोल नंबर है उसको यहाँ पर लिखेंगे, किस वर्ष आपने उत्तीर्ण हुआ है उस उत्तीर्ण वर्ष को लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपने टेट परीक्षा दी है तो पास हुए हैं तो उस पास का रोल नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के पश्चात यहाँ पर आपको सन को लिखेंगे। सन को लिखने के पश्चात आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है।
जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट पर हो गए। अब यहाँ से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन समय फिलअप किए थे सीजी एसएसबी सीजी व्यापम में, वो सभी आपका नाम आ रहा है। उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, जेंडर, जन्म तिथि, इस प्रकार से आ रहा है। इसके पश्चात से दोस्तों आपका कैटेगरी आ रहा है, डोमिसियल आ रहा है, डोमिसियल आप छत्तीसगढ़, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, फिर आपका जो फोटो और सिग्नेचर जो अपलोड किए थे सीजी व्यापम सीजी एसएसबी में वो आ रहा है। इसके अलावा आपका अदर इन्फॉर्मेशन, मैरिटल स्टेटस, नागरिकता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर आपको जो भी एड्रेस है वो आ रहा है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम फीस कितना पेमेंट करना होगा वह आ रहा है, इस बात का आपको ध्यान है। इसके अलावा आप कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर लेना चाहते हैं इसको यहाँ से आपको सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपके अनुसार, आपके पहुँच के अनुसार है, जहाँ आप आसानी से पहुँच सकते हैं एग्ज़ाम के दिन, आप अपने अनुसार इसको सिलेक्ट करेंगे। क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर है, तो जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप करते हो उतना जल्दी आप अपने मनपसंद एग्ज़ाम सेंटर को प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार से सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आता है आई एग्री, यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। जो भी यहाँ पर जानकारी दी है घोषणा पत्र, यहाँ पर एग्री पर क्लिक कर देंगे। जैसे एग्री पर क्लिक करेंगे दोस्तों, उसके पश्चात यहाँ पर कैप्चा कोड आ रहा है, इस कैप्चा कोड को फिलअप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सीजी असिस्टेंट टीचर्स छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भरने के लिए इस प्रकार से जानकारी है। इसको आपको सावधानीपूर्वक देखना है और सही से अपने फॉर्म को फिलअप करना है। फिर भी कोई मिस्टेक होता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इस प्रकार दोस्तों जो भी कैप्चा कोड है इसको इस प्रकार से आपको देख लेना है। जैसे स्मॉल में है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, इस प्रकार से फिलअप करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना सभी जानकारी को चेक करने के पश्चात। जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आपके आवेदन जमा करने के पूर्व भरे गए सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक चेक कर लेना है और संशोधन कर लेना। अगर मिस्टेक होता है तब की स्थिति में एक बार आवेदन जमा करने के पश्चात किसी भी समय किसी भी स्तर पर संशोधन का अवसर नहीं दिया जाएगा। तो एक बार दोस्तों ओके पर क्लिक करेंगे और आपको सभी जानकारी को एक बार से चेक कर लेना है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो एडिट पर क्लिक करेंगे और एडिट कर लेना है। उसके पश्चात फिर से घोषणा पत्र पर क्लिक करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यही पेज फिर से आएगा। उसके पश्चात यहाँ पर कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। आपको सभी जानकारी सही होने की स्थिति में इस प्रकार से दोस्तों कन्फर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेमेंट के लिए आ रहा है। आपको आप यहाँ से पेमेंट करना होगा। पेमेंट किस प्रकार से करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको नीचे की तरफ आएंगे इस तरह से। उसके पश्चात आपको जो एग्ज़ाम नेम है, आपका एप्लीकेशन नंबर है, बैंक है, आपका नाम है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके पश्चात आप यहाँ पर पेमेंट गेटवे पर क्लिक, यहाँ पर 2 पेमेंट गेटवे दे रहे हैं, किसी भी एक पेमेंट गेटवे पर क्लिक करेंगे इस तरह से। उसके पश्चात पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके पश्चात पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो फिर से आपको कन्फर्म पेमेंट पर क्लिक करके आपको गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, जिस भी माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम से आपको तुरंत पेमेंट कर लेना है, कन्फर्म पेमेंट कर लेना है। अगर पेमेंट हो जाता है और यहाँ पर फिर से पेमेंट करने के लिए दिखाएगा तो कुछ समय आपको वेट करना है। उसके पश्चात से आपको लॉगिन करके देख लेना है, क्योंकि मतलब पेमेंट करने के पश्चात कंफर्म नहीं होने की स्थिति में फिर से पेमेंट शो होता है। तो आपको कुछ समय या कुछ घंटे वेट करके फिर से लॉगिन करके अपने फॉर्म को आगे प्रोसेस करेंगे। इस प्रकार दोस्तों जैसे आपको भुगतान की स्थिति यहाँ पर कंफर्म हो जाता है तो इस प्रकार रेफरेंस नंबर आएगा। उसके पश्चात आपको गो टू कन्फर्म पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे गो टू कन्फर्म पेज पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा पेज इस प्रकार से खुल जाएगा, ड्राफ्ट फॉर्म खुल जाएगा। ड्राफ्ट फॉर्म पर इस प्रकार से आपको सभी जानकारी आ रहा है। तो यहाँ पर पेमेंट होने के पश्चात एक स्टेप और करना होता है अपने फॉर्म को कंफर्म सबमिट करने के लिए। इस प्रकार से आपको सभी बेसिक जानकारी को एक बार से देख लेना है। उसके पश्चात देखने के पश्चात इस प्रकार से आपको नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, यहाँ पर जब तक यह डिक्लेरेशन को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हमारा फॉर्म नहीं फिलअप होगा। तो छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती के लिए फॉर्म भरने के लिए सही तरीके से इस प्रकार दोस्तों यह जानकारी यहाँ पर सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। पेमेंट होने के पश्चात गो टू कन्फर्म पेज, और इस प्रकार से यह सबमिट बटन पर जब क्लिक नहीं करेंगे तब तक फॉर्म कन्फर्म सबमिट नहीं होगा। इस प्रकार दोस्तों हमें सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म कंफर्म सबमिट हो जाएगा। इसके पश्चात हमें पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको बैक आ जाना है उसी पेज पर और आपको देखना है टोटल एग्ज़ाम लिस्ट। इसके अलावा आप जितने भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप किए रहेंगे, एग्ज़ाम नेम आ जाएगा। इस प्रकार से असिस्टेंट टीचर रहेगा, एप्लीकेशन नाम रहेगा, यहाँ पर एप्लीकेशन कब फिलअप किया है वह है। उसके अलावा यहाँ पर पेमेंट का डेट रहेगा, पेमेंट का डेट यहाँ पर देख लेना है और यहाँ पर प्रिंट आ रहा है आपका फॉर्म प्रिंट करने के लिए, यहाँ पर प्रिंट फॉर्म पर हमें क्लिक कर देना है। इस तरह से हमारा फॉर्म कंफर्म सबमिट होने के पश्चात पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक सीजीएसएसबी सहायक शिक्षक के लिए पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर एग्जाम लिस्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे एग्जाम लिस्ट पर क्लिक करेंगे उसके पश्चात दोस्तों जैसे आपका यहाँ पर टोटल एप्लीकेड एग्जाम लिस्ट, जैसे अप्लाइड एग्जाम लिस्ट है तो यहाँ पर पहले पर आपको दिखेगा असिस्टेंट टीचर, तो यहाँ पर उसके जस्ट सामने में आपको दिखेगा यहाँ पर प्रिंट फॉर्म। हमको प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देना है असिस्टेंट टीचर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रकार से मतलब पेज खुलने के पश्चात 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर शेयर पर क्लिक करेंगे। शेयर पर होने के पश्चात प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से हमारा पीडीएफ लोड होगा। इसके पश्चात फिर से हमें 3 लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सेव एस पीडीएफ, तो हम सेव एस पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार डाउनलोड वाला यहाँ पर फाइल आ जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट, तो इस प्रकार से सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती के लिए, असिस्टेंट टीचर भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म
इस प्रकार से फिलअप कर पाएंगे। फिर भी कोई मिस्टेक होता है या किसी प्रकार से कोई समस्या आता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों बिना कोई मिस्टेक के असिस्टेंट टीचर के लिए छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर पाएंगे।